किसान भाइयों, घेरे बैठने की बीमारी एक ऐसी समस्या है जो हरी भरी फसल को बर्बाद कर देती है। साथियों, यह बीमारी उन खेतों में ज़्यादा देखने को मिलती है जहां पर किसानों ने पहले भी कई बार लहसुन की खेती की हो। ऐसे खेत में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथियों, यह बीमारी शुरुआत में तो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि शुरुआत में लहसुन की कलियों को ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस बीमारी का पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पौधा पीला पड़कर सूखने की कगार पर पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और यह वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल जाए। तो किसान भाइयों, घेरे बैठने की बीमारी यह लहसुन की फसल में काफ़ी घातक बीमारी होती है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब किसी खेत में घेरे बैठने की समस्या देखने को मिलती है तो किसान भाइयों के मन में केवल एक ही सवाल होता है कि भैया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन किसान भाइयों, आपको जानकारी बता दूं कि जब किसी प्लाट या किसी खेत में घेरे बैठने की समस्या आती है, उस खेत में हम उस घेरे को हम पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर सकते, मगर उसे आगे बढ़ने से रोक ज़रूर सकते हैं, क्योंकि यह बीमारी हमारे पूरे खेत में ना फैले, ताकि हमारा स्वस्थ हरा भरा प्लाट इस बीमारी से बच जाए। और इस बीमारी को हम तब अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं जब यह बीमारी हमारे खेत में शुरुआती अवस्था में हो। ऐसी स्थिति में यह बीमारी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम दो प्रकार की दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो घेरे बैठने की बीमारी पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देती हैं, जिसमें पहली सिंचाई के साथ उपयोग कर सकते हैं और दूसरी स्प्रे के माध्यम से। तो पहली दवाई आती है जिसका नाम है बायर कंपनी की वेलम प्राइम। जिसके टेक्निकल की बात करूं तो इसमें आता है फ्लूपाइरम 34.48, जो कि गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसको आप सिंचाई के साथ में बूंद बूंद मिलाकर या यूरिया खाद के साथ में भी मिलाकर दे सकते हैं। साथियों, इसकी मात्रा के बारे में बात करूं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इसका नीमाटोड घेरे बैठने की बीमारी पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम सिंचाई के द्वारा ना देकर कोई ऐसी दवाई आती हो जिसका हम स्प्रे कर दें, तो आप यह भी कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए आपको लेनी होगी बायर कंपनी की लूना। जिसके टेक्निकल की बात करें तो फ्लूपाइरम 17.7% और साथ में आता है टेबुकोनाजोल, यह भी 17.7% होता है, जिसे स्प्रे के माध्यम से उपयोग में ले सकते हैं। साथियों, दोनों दवाइयाँ बेस्ट हैं। रिजल्ट आपको जो मैंने पहले दवाई बताई हैं उसके मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वह पूरी तरीके से ज़मीन में सिंचाई के साथ फैल जाती हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपके खेत में घेरे बैठने की समस्या ज़्यादा आ रही है तो सिंचाई के माध्यम से देवें, और यदि कम है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप इन दवाओं का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक जानकारी और आपको दे दूं कि अगर आप लहसुन की खेती हर साल करते हैं और इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो लहसुन की खेती उन्हीं खेतों में करें जहां पर पहले लहसुन नहीं किया हो, क्योंकि लहसुन की फसल को काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता ही होगा कि अगर पौधा कमज़ोर होता है तो उसे कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए हमेशा उन्हीं खेतों का चुनाव करें जहां पर हमने पहले लहसुन की फसल न ली हो। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छे लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। और यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस बीमारी के बारे में पता चल सके और वह भी इस बीमारी का इलाज कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के